स्वागतम मित्रों, मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। मेरा अगला खंड है शिक्षा। शिक्षा में भी विषय है ऋषियों का स्थायी दर्शन। हमारा देश प्राचीनतम समय से ही सृष्टि के उत्पत्ति काल से ही और वेद उत्पत्ति काल से ऋषियों के ही दर्शन को मानता आया है। आप कहें कुछ भी लें, लेकिन जब से हमने ग्रंथों से मुख मोड़ा तब से हम अनेक बातों में पिछड़ गए। संसार के सामने हम अपनी बात को रख नहीं सके। शिल्प शास्त्र जो हमारा बहुत ही एडवांस शास्त्र था, उसको भी हमने आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि विदेशियों का राज्य रहा। हमने लड़ाई में भी हमने उन नीतियों को नहीं समझा जो हमारे ऋषियों ने धनुर्वेद में बताई, जो शिक्षाएं हमारे शस्त्र संबंधी ग्रंथों में बताई गईं। जो सबसे पहला विमान था वो इस देश ने बनाया था, लेकिन उस बात को लोगों ने छिपा दिया। अंग्रेज़ तो उस पर चादर डाल ही गए, और जो शासक भी आए वो अंग्रेज़ों की ही तर्ज पर राज्य करने लगे, और उन्होंने भी अत्यंत लोभ के कारण और इस देश को पिछड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि वो भी विदेशी रक्त में से निकले थे, तो उन्होंने भी उस बात को उजागर नहीं किया कि राइट ब्रदर्स से पहले किसने पहला विमान बनाया था। वह एक ब्राह्मण था। सोचिए कितना उसने शिल्प शास्त्र का अध्ययन किया था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, लेकिन क्या उसके बारे में पब्लिक को मालूम है? नहीं मालूम है, क्योंकि वह खुद बनाने वाला भी महामूर्ख है। उसको ये मालूम ही नहीं था कि किस प्रकार से उसको प्रदर्शित किया जाता है, और क्या ग्रंथ उस ऋषि स्वरूप व्यक्ति ने पढ़े थे। जुहू बीच पर उड़ाया था वो प्रथम विमान, और क्योंकि उसका ढांचा अंग्रेज़ ले गए और उन्होंने घुट्टी पिलाकर उनको कहा कि भाई आपका नाम कर देंगे वहाँ पे, और आप हमें ये दे दीजिए। पूरा ढांचा जब एक चीज़ का तैयार था तो कितना समय लगता है उसको सारा एक में करने में, असेंबलिंग में कितना देर लगता है, और उसका ठप्पा लग गया राइट ब्रदर्स का। उससे पहले पंडित शिवराम तलपदे ने पहला विमान बनाया। वह महर्षि दयानंद का शिष्य था। जब वाद विवाद छिड़ा, उसके बाद वायुसेनावाद ने उसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर रखा। अब क्योंकि वह विद्वान हमारे समक्ष आया और उसने ये बात बताई, इसलिए हमें मालूम है। उस प्लेन का ढांचा आज भी हमारे वायुसेनावाद में या और जगह रखा हुआ है, कहीं पर रखा है, लेकिन उसको उजागर नहीं करते। आर्काइवल मटेरियल है, लेकिन क्या हमारी संतति को यह बात मालूम है कि सबसे पहला विमान हमारे देश ने बनाया था? शिल्प शास्त्र के सूत्रों पर बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं जो कि अन्यत्र नहीं हैं। सम्रांगण सूत्रधार युद्ध के विषय में, युद्ध के हथियारों के ऊपर है,
उसका आज तक ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, इतनी क्लिष्ट भाषा में है वो। जिन विदेशियों को दुर्ग बनाने की इतनी सी भी विद्या नहीं थी, उनके नाम से वो दुर्ग आज जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि शासक एक विदेशी था, अफगानिस्तान का था, इसलिए उसने इस बात की परवाह नहीं की कि उन संस्कृत नामों को जनता के सामने रखे। हमारे 6 दर्शन मुख्य दर्शन हैं, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, योग दर्शन आदि। और जो अवैदिक दर्शन है वे चार्वाक, बौद्ध, आर्हत, जैन। आदि शंकराचार्य ने की जो धारा निकली, उनके भी ग्रंथ बन गए। द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, इस प्रकार के ये दर्शन निकले, लेकिन ये भी वैदिक दर्शन नहीं थे। यदि सत्य को जानना है, यदि वस्तुओं को उनकी यथास्थिति में समझना है, तो आपको वैदिक दर्शनों का ही अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से ही सारी धाराएं निकली हैं। फिजिक्स के फॉर्मूले आपको वैशेषिक में मिल जाएंगे, तो आप वैशेषिक के सूत्रों को क्यों नहीं पढ़ते? हिंदी में भी सब कुछ उपलब्ध है। धन्यवाद। ओम शम। यही है हमारे ऋषियों का दर्शन।